उसको इंदिरा आवास मिला है, वो जानते हैं किस प्रकार, क्योंकि हमने आपको 20,000 दिया है तब उसको मिला है। इस तरह का बात तो आता ही है कि बिना पैसे के लिए दिए हुए आवास नहीं मिलता है, यह बात भी सत्य है। लेकिन हमें ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आवास जिसको मिला है, पक्के का मकान है, नौकरी है, लेने लायक नहीं है, लेने लायक टीचर है, उसको इंदिरा आवास मिला है। वैसे प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल है। कहाँ है? कुछ अगर वैसा है, कुछ अगर वैसा है तो हमें आप दिखाएं। मोबाइल में आपके साथ है? हाँ है। आप कैसे उपलब्ध कराइए? RTI मैं लगाता हूँ। अच्छा। हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है। पत्रकार महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ऑन कैमरा, और यहाँ के अगर जिला पदाधिकारी महोदय हमारी बात को अगर संज्ञान लेते हैं तो उनसे विनती है मेरी, अगर नहीं ले तो वो तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो हमको कोई भी पदाधिकारी आके मुझे हथकड़ी डाले और जेल में डाले, अगर मैं साक्ष्य नहीं दिया तो। अगर मैं साक्ष्य दिया तो क्या उस भ्रष्ट पदाधिकारी को जेल में डलवाएंगे DM साहब? आप देख रहे हैं केवल सच। नमस्कार, रजनीशकांत नवादा से। अभी हम नारदीगंज प्रखंड के एक हमारे साथ कार्यकर्ता समझिए या फिर समाज सेवी समझिए जुड़े हुए हैं, और इनसे जानना हम चाहेंगे कि ब्लॉक या प्रखंड में किस तरह के अभी चल रहा है, जैसे कि आवास को लेकर या फिर 7 निश्चय योजना है, बहुत से कार्य ऐसा जो ब्लॉक में है उसको लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको चैनल को हम नमस्कार करते हैं। केवल सच में जितने भी फॉलोवर हैं मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। पत्रकार महोदय, नारदीगंज प्रखंड एक ऐसा पंचायत, ऐसा प्रखंड बन गया है कि वहाँ इंदिरा आवास में इतना व्यापक रूप से अभी रुपया तसीला जा रहा है कि हद से ज़्यादा। जो जिसको इंदिरा आवास लेने लायक है, नहीं है, उसको इंदिरा आवास मिलता है। और जो गरीब इंसान है हमारे पंचायत में, जैसे 8-10 व्यक्ति ऐसे हैं हमारे। कौन सा पंचायत से? ननौरा पंचायत से हैं, नारदीगंज प्रखंड के ननौरा पंचायत। और हमारे वार्ड में 8-10 ऐसे व्यक्ति हैं, असहाय लोग, मांझी समाज से लोग आते हैं, उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है। और हमारे वार्ड में और बगल वाले वार्ड 1 नंबर में ऐसा स्थिति है कि 40-40 इंदिरा आवास आवंटित हुआ है 18-19 में, लेकिन एक भी इंदिरा आवास बना नहीं है और सबका पेमेंट राशि खाता पे हस्तांतरित। आपके पास कोई प्रूफ है? हाँ, क्या प्रूफ है। जिनको आवास नहीं मिला उनका लिस्ट में नाम है? नाम नहीं है उनका। तो नाम नहीं है तो कैसे मिलेगा उनको? अब 300 रुपया बेचारी अब कमाता है, मजदूरी करता है। आप अगर 1,000 रुपया मांगिएगा तो वो कहाँ से देगा? क्या कहाँ से देगा? वो तो बात सत्य है, ठीक है, कहाँ से देगा वो। लेकिन इसको रोकने के लिए जो जनता लोग हैं, जहाँ जैसे जो पैसे वाले हैं, ठीक है, उन्होंने दे के तो अपना नाम जुड़वा लेता है, वो नाम नहीं जुड़ता है। जब उसका नाम ही नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या प्रक्रिया उसमें होगा, ये बताएं। पत्रकार महोदय तो क्या करेगा? अब आपके पास पैसा है तो आप नाम जुड़वा रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसको नाम नहीं जोड़ रहा है। और जब आवाज उठाते हैं तो 13-13 महीना जेल खट के आते हैं कि क्या करेगा पब्लिक? अगर आप लड़िएगा पदाधिकारी से तो आपके ऊपर FIR हो जाएगा, अब पैसा वाला के ऊपर FIR होगा नहीं। जैसे अभी जो आप बता रहे हैं, जितने मांझी समाज के हैं या और भी हैं, दलित लोग हैं, उनको आवास नहीं मिला है। तो आवास नहीं मिला है तो उनके लिस्ट में नाम है? नाम है, लेकिन उसका नाम डिलीट हो गया, अगला का आवास मिल गया। तो डिलीट कैसे हो गया? और कैसे हो गया वो तो पदाधिकारी समझेंगे ना। पदाधिकारी इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे पदाधिकारी इसमें है BDO रंजीत कुमार, जो BDO थे नारदीगंज का, उनके रीजन में 40 इंदिरा आवास हमारे पंचायत में गबन हुआ है, 40 इंदिरा आवास का। अच्छा। इंदिरा आवास सहायक एक नया आया है, शायद उसको मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस इंदिरा आवास सहायक को मैं, नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं पहचानता हूँ। जितने भी व्यक्ति हैं सबका लिस्ट में नाम रहते हुए भी मांझी समाज से हैं, उसको इंदिरा आवास नहीं दिया। और जो मैंने जनरल समाज में आते हैं, OBC में, BC में, उसको इंदिरा आवास मिला है। वो जानते हैं किस प्रकार, क्योंकि हमने आपको 20,000 दिया है तब उसको मिला है। इस तरह का बात तो आता ही है कि बिना पैसे के दिए हुए आवास नहीं मिलता है, यह बात भी सत्य है। लेकिन हमें ये बताएं कि जैसे आप बता रहे हैं कि आवास जिसको मिला है, पक्के का मकान है,
नौकरी है, लेने लायक नहीं है वो, लेने लायक- टीचर है, उसको इंदिरा आवास मिला है। वैसे प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल है, कहाँ है? कुछ अगर मोबाइल वैसा में है, कुछ अगर वैसा है तो हमें आप मोबाइल में दिखाएं। है। मोबाइल में आपके साथ है? हाँ है। आप कैसे उपलब्ध कराइए? RTI मैं लगाता हूँ। अच्छा, हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है। पत्रकार महोदय, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ऑन कैमरा, और यहाँ के अगर जिला पदाधिकारी महोदय हमारी बात को अगर संज्ञान लेते हैं तो उनसे विनती है मेरी, अगर नहीं ले तो वो तो उनकी मर्जी है, मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो हमको कोई भी पदाधिकारी आके मुझे हथकड़ी डाले और जेल में डाले, अगर मैं साक्ष्य नहीं दिया तो। अगर मैं साक्ष्य दिया तो क्या उस भ्रष्ट पदाधिकारी को जेल में डलवाएंगे डीएम साहब? आप ये कन्फर्म है कि आवास में घोटाला हुआ है? घोटाला इस तरह हुआ है कि जैसे जिनकी पक्का का मकान, सरकारी नौकरी हो, उनको आवास दिया गया है, जो दलित असहाय लोग हैं उनको नहीं दिया गया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिला। और जिनके पास पैसा है उनको मिल गया। तो क्या इस जैसे RTI के बाद आप इस लेटर को लेके या कुछ बात को लेके प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या फिर आवास सहायक हो और उसके ऊपर और जो है उनसे DDC तक लेटर दिया हूँ। अच्छा, क्या डीएम साहब को लेटर क्या दिया सूचना मिला? कोई सूचना नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कितना लेटर दें? आवास सहायक से मिले? हाँ बिल्कुल मिला हूँ। क्या बोले आवास सहायक? आवास सहायक बोले कि ठीक है हम जांच करते हैं। आज तक जांच होती रहा। कितना दिन पहले का मामला? आज से 8 महीना पहले का मामला। 8 महीने का पहले है। प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या कहते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय रंजीत कुमार थे। अभी जो फिलहाल है वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हमारे रीजन का ये मामला नहीं है, ठीक है हम जांच कराएंगे। अरे भाई आप जांच कराएंगे, कब जांच कराएंगे? जांच करा तो दीजिए। जब RTI रिपोर्ट मांगते हैं तो वो सीधे मेरे खिलाफ FIR कर देते हैं, थाना में आवेदन दे देते हैं। अब बताइए हम लड़ें तो कहाँ लड़ें? मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप RTI के माध्यम से कुछ मांग करते हैं तो आपके ऊपर FIR किया जाता है। कितने FIR अभी आपके ऊपर? मेरे ऊपर 4 FIR हुआ है महोदय। मामला क्या लेके? बस एक मामला हुआ 7 निश्चय लेकर, जिसमें नारदीगंज प्रखंड में 1 अरब 46 लाख रुपया गबन है। सबका साक्ष्य है मेरे पास, मैंने हाई कोर्ट भी किया। ठीक है। दूसरा, इंदिरा आवास 18-19 में 17 वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इंदिरा आवास लेने लायक नहीं है, उनको रुपया के बल पे इंदिरा आवास मिला है। उनका आपके पास है? हाँ, प्रूफ है? है। ठीक है, आगे बताएं। 20-21 में जो अभी नाम सूची में जुट रहा है, इंदिरा आवास सहायक के द्वारा जाके देखें। और डीएम साहब अगर हमारी बात को सुनते हैं तो इस बार एक बार संज्ञान लें और स्थल निरीक्षण करें। जिसको मकान लेने लायक नहीं है उसको पैसा लेके इंदिरा आवास सहायक नाम जोड़ दिया है नई सूची में। और जो व्यक्ति भट्ठा पे कमाता है, महादलित समाज से आते हैं, चौहान समाज से आते हैं, पासी समाज से आते हैं, उनको इंदिरा आवास का पे नाम नहीं जोड़ा है क्योंकि उसने पैसा दिया नहीं है। और जिसने पैसा दिया है 1000, उसका नाम जुटा है। जैसे कि मेरे के यहाँ एक शिवा मांझी है, पत्नी गीता देवी है, अरुण कुमार मांझी है, पति रामकली देवी है। नाम है इन लोग का लिस्ट में? इन लोग का बताइए ना, कहे तो इन लोग का नाम है, लेकिन इन लोग का इंदिरा आवास मिला नहीं। 18 में डिलीट हो गया। अच्छा, 18 में वो डिलीट हो गया, जबकि वो 15 का सूची है। 18 में उसको डिलीट हो गया। 15 का सूची है आपके पास? 15 का सूची है। अच्छा, और 18 में वो डिलीट कर दिया। अब बताइए जब डिलीट कर दिया तो हमारी क्या अधिकार है? मैंने रंजीत कुमार वीडियो से मिला, मैंने खुद, वो बोले हम इसमें नहीं कुछ करते हैं, वो तो DDC साहब कहेंगे। उस समय नया DDC थे, मैंने उनसे भी मिला, वो हमको डांट दिए, बोले तुम ज़्यादा नेतागिरी करते हो। कौन ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो हमको नवादा जिला में नहीं चिंता और नहीं डांटा? मैं बताता हूँ, अखिलेश कुमार SDM, उसने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाया तो उसने डांट दिए। अच्छा, DPRO नवीन कुमार पांडे जो पैसा के बल पे अभी 2 पदभार चला रहे हैं, एक DTO का पदभार चला रहे हैं, एक प्रखंड जिला पंचायती राज पदाधिकारी का पदभार चला रहे हैं। अब कैसे आरोप लगाते हैं इन लोगों को? भाई आरोप है, मेरा एक गाड़ी है BR27G 5089। पत्रकार महोदय जाके देखिए, उस गाड़ी पे 200 किलो वजन था, 28,000 का उन्होंने चालान काटा और मैंने दिया चालान। चालान मैंने भरा और DTO साहब को गाड़ी को जाके देखिए, उनका बिना प्रदूषण का गाड़ी है। नारदीगंज थाना में बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलती है। समाहर न्यायालय में जाके देखिए, बहुत ऐसे गाड़ी है जिनका प्रदूषण नहीं है, जिनका रजिस्ट्रेशन फेल है। क्या उसका DTO साहब चालान काटेंगे? है DTO साहब का हिम्मत? नहीं काटेंगे, क्योंकि वो पदाधिकारी का आदमी है। रजनीकांत, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ जितेंद्र कुमार जुड़े हुए थे,
इन्होंने आरटीआई के माध्यम से बहुत से भ्रष्टाचार के इन्होंने उजागर किया है। और इनका कहना है कि पदाधिकारी कोई नहीं सुनते हैं हमारी। पदाधिकारी अगर नहीं सुनेंगे और हमारा काम है आईना दिखाना, जो हमने इन्होंने कहा मैंने वो आगे प्रशासन या जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, मैंने आवाज़ वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। बाकी वरीय पदाधिकारी का काम है कि आगे क्या करे। लेकिन यह बात सत्य है कि भ्रष्टाचार तो है। नारदीगंज प्रखंड में आवास हो या फिर मनरेगा हो या और भी बहुत से जो भी योजना है, घोटाला तो इसमें है। मैं इसके अलावे भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे कुछ दिन पहले मैंने परमा में ही चलाया था आवास को लेकर। उसके बाद अभी ननौरा पंचायत में चल रहा है आवास को। आवास में इतने सारे मतलब कमीशन लिया जाता है, इतने मोटी रकम लिया जाता है, तो क्यों नहीं आवास के लिए लोग मरेगा। और जिसकी वाकई में पक्की का मकान हो और उसकी नौकरी हो, ये मतलब जो बड़े हैं उनको आवास मिलता है, यह बात तो सत्य है। अरे मैं चैलेंज करता हूँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है, डीएम साहब मेरे साथ चलें, मैं उसे व्यक्ति को दिखाऊंगा जो टीचर हैं और उनको 3 तल्ला आवास मिला है। 40 नाम है 40 गो ऐसे। एक गोत्रायन का व्यक्ति सिपाही जी हैं, उनको डबल आवास मिला है। डबल आवास मिला है। 40 गो व्यक्ति ऐसे हैं ननौरा पंचायत में जिनको राशि चला गया है 18-19 में, और वो इंदिरा आवास नहीं बनाया है और पुराना मकान पे पलस्तरा करके पैसा निकाल रहे हैं। आवास सहायक क्या संपत्ति, डीएम साहब उसकी संपत्ति को जांच करेंगे आवास सहायक। अभी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम? हम तो यही अपना कहना चाहेंगे कि सर, हम डीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हम सब पदाधिकारी को देख लिया, अब डीएम साहब को हम देखते हैं कि कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति हैं, कि वो भी कुर्सी पे अपना आजमाए हुए बैठे हैं, कि उनको भी चाहिए तो वो अपना पदाधिकारी समझेगा। लेकिन मैं तो ये जरूर आपके कैमरा के माध्यम से कहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से कि नारदीगंज प्रखंड में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं। मनरेगा हो गया, स्वच्छता मिशन हो गया, ये आपका जल छाजन हो गया, 14वीं बीट हो गया, 15वीं हो गया, 7 निश्चय हो गया। अगर ये सब सारा का अगर बारीकी तरह से जांच होगा पत्रकार महोदय, मतलब ये 15 साल के अंतराल में, तो कम से कम तो 1 खरब रुपया नारदीगंज ब्लॉक से गबन का निकलेगा। 1 अरब 46 लाख रुपया तो मैंने पकड़ लिया 7 निश्चय में। और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 69 लाख, 40 लाख, 48 लाख, 58 लाख, 90 लाख, 87 लाख रुपया गबन नहीं है 7 निश्चय में। और कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिसमें 14 लाख, 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 11 लाख ये पंचम में गबन है। कितना का आवाज उठाएंगे। रजनीकांत, केवल सच न्यूज। जैसा कि आपने सुना जितेंद्र कुमार ने क्या कहा, और आगे मैं प्रशासन से या वरीय पदाधिकारी से अनुरोध करता हूं कि नारदीगंज प्रखंड में एक बार जांच रियली में जांच होनी चाहिए, जो कि हमारे डीएम साहब हैं या फिर पंचायती राज पदाधिकारी हैं। जांच होगी, अगर नहीं होगी तो हमारे केवल सच के माध्यम से आवाज उठाने का काम करेगा और काम कर रहा है। रजनीकांत, केवल सच न्यूज। जय हिंद, जय भारत।